हाय एवरीवन। मेरा नाम है औरंगज़ेब और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ दोस्तों और जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल पर उनके ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें सिविल सूट का फॉर्मेट बना के दिखाएं। तो सिविल सूट कैसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है या उसको कैसे दाखिल करना है। तो मैं आपको ये एक सिविल सूट दिखा रहा हूँ, उसका ये ड्राफ्ट है। आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कतई भी नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ या फिर किसी की जो निजी मामलात हैं, निजी ज़िंदगी है, उसको डिस्क्लोज़ करूँ। मेरा ये जस्ट एक वीडियो बनाने का मकसद है कि फॉर्मेट दिखाया जाए कि वीडियो के ज़रिए कि सिविल कोर्ट में सिविल सूट कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज सेंट्रल एट कराची, ये कराची में सेंट्रल में केस फाइल किया गया है। सिविल सूट नंबर, इसका नंबर अलाट नहीं हुआ, 2020 का ये पार्टी का नाम एंड एड्रेस है। इस तरह से आपने अपना नाम लिखना है और मुकम्मल अपनी डिटेल्स सन ऑफ एड्रेस वगैरह लिखकर फिर आप प्लेंटिफ बनेंगे। अगर आप एक फ्रेश केस आप बिंग प्लेंटिफ फाइल करने जा रहे हैं वर्सेस में आपने जिन जिन को पार्टी बनाना है उनको आपने डिफेंडेंट्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 डिफेंडेंट्स है। अगर आपने इसमें डिफेंडेंट हैं तो फिर आपको जो प्लेंटिफ ने केस फाइल किया हुआ है फिर आपने रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आप सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन, आप देख सकते हैं कि इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन है कि डिक्लेयर किया जाए। अब क्या डिक्लेयर किया जाए वो आगे देखते हैं कि क्या कौन सी डिमांड की गई किस बात की। एंड मैंडेटरी इंजेक्शन के इनको इंजेक्शन दी जाए या किसी चीज़ से इंजेक्ट किया जाए। देखते हैं द प्लेंटिफ मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर दैट प्लेंटिफ इज रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो यही होगा कि एक सिटीज़न जो कि केस फाइल कर रहा है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अवामी पाकिस्तान का एक इज़्ज़तदार शहरी है। उसके बाद पैरा नंबर 2 में दैट द एक्चुअल करेक्ट नेम ऑफ द प्लेंटिफ इज़ विच इज़ मेंशन्ड इन ब्रिटिश सर्टिफिकेट इशूड ऑन। अच्छा, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही इस वीडियो में किसी का मैं नाम लूँगा। ये जस्ट एक फॉर्मेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसमें और कोई भी मेरा मकसद नहीं है। तो चलते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 आप देख सकते हैं कि बाय द सेक्रेटरी सो एंड सो, जिसकी फ़ोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ प्लेंटिफ इज़ अटैच्ड हेयर विथ एज एनेक्सर ए। अच्छा सॉरी, मैंने इसमें ब्रिटिश कह दिया लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो पैराग्राफ 3 दैट द एक्चुअल करेक्ट नेम ऑफ द प्लेंटिफ मेंशन्ड इज सो एंड सो विच इज़ मेंशन्ड इन फॉर्म बी बियरिंग आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनका है इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल डेटेड सो एंड सो। photocopy of form B is attached here with is annexure B. That paragraph 4 para 4 that the actual correct name of the plaintiff mentioned is so and so which is mentioned in family registration certificate FRC issued by Nadra Registrar Journal of Pakistan dated so and so. Photocopy of FRC is attached here with is annexure C. आपने जो भी इसमें डॉक्यूमेंट अपने केस के साथ लगाएंगे उनको एनेक्सचर बनाते जाएंगे, एनेक्सचर ए बी सी। पैरा 4 दैट द फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू कॉल द प्लेंटिफ विथ द निकनेम एज सो एंड सो यूजुअली एंड ड्यू टू विच बाय सम बोनाफाइड मिस्टेक द नेम ऑफ द प्लेंटिफ mentioned in admission form and other relevant documents of the defendant number 1 at the time of admission mentioned the nickname of the plaintiff is so and so instead of correct actual name so and so.
Photocopy of school admission record are attached here with is annexure D to D3। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा एक बात बताई गई है कि क्या मामला था और इसमें कैसे नेम चेंजिंग के लिए सिविल सूट के ज़रिए हम अपना नेम चेंज करवा सकते हैं नादरा से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं पैरा 6 that after knowledge about with such bona fide mistake the plaintiff executed an affidavit for change of name from so and so to correct actual name as so and also published the same in daily newspaper as change name from so to actual correct name as so. Photocopy of affidavit and newspaper cutting are attached here with is annexure E to E1. Paragraph 7 that the plaintiff also approached to the Director General Directorate Private Institutions सिंध एंड सबमिटेड। अच्छा सिंध लिखा हुआ है तो मतलब ये केस कराची सिंध में दाखिल किया गया है। एंड सबमिटेड इन एप्लीकेशन डेटेड सो एंड सो फॉर चेंज ऑफ नेम फ्रॉम सो एंड सो टू एक्चुअल correct name is so and also file the form bearing so dated so but the official of DG Director General Private Institutions Sindh and in this regard the defendant number 1 also sent a letter to defendant number 2 for correction of name of plaintiff in the record and subsequently another application dated so but the defendant number 2 did not respond till today. Hence, the plaintiff has no alternative except to approach this honorable court. So, photocopy of application, applicant and forms and TCS receipts are attached here with is annexure F to F. तो इसमें भी वही पैरा वाइज आपने अपना मौक़िफ़ बताना है कि आपका नादरा से रिलेटेड या जो भी सिविल सूट में आपका मसला है वो आपने बताना है। बताने के बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं कि आपने इसको कैसे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पैरा 8 आप देख सकते हैं डेट द प्लेंटिफ हैज़ बीन मेड many efforts to the defendants for correction of his her actual correct name in their record and further requested them to issue the fresh documents by correcting his name, but the defendants did not corrected the same and subsequently refused to do so. Para 9 that it is the basic and fundamental right of the plaintiff to obtain and maintain his data clear and correct from the concerned departments, but the defendant refused to issue the fresh documents by correcting the name of a plaintiff in their record. Hence, having no alternative with the plaintiff but this suit before this honorable court. तो पैरा नंबर 9 में हमने पूरा जिक्र किया हुआ है या जिक्र दिया गया है कि इसमें एफर्ट्स किए गए लेकिन उनका नाम चेंज नहीं हो रहा, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, तो नाम इनका चेंज किया जाए। Para 10 that due to incorrect data of educational certificates relevant documents the plaintiff shall suffer irreparable loss in his future life in use of the certificates in his future life। कि उनका नुकसान हो जाएगा, उनका नाम ख़राब हो जाएगा अगर उनकी करेक्शन नहीं की जाती। Para 11 that under the constitution every citizen of Pakistan have a right to maintain and have correct his personal data, but the defendants have failed to correct the same in spite of repeated requests and visit of the plaintiff at the office of the defendants, hence having no alternative but this suit। मतलब उनको ये केस फाइल करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तो उन्होंने ये केस दाखिल किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये लास्ट पेज है, आप देख सकते हैं पैरा नंबर 12 that the cause of action firstly arose when the plaintiff came about the bona fide mistake in the name of the plaintiff is so and so instead of incorrect name is so and secondly arose when the plaintiff moved another application to defendant number 2 but he did not responded till date। Hence, the same cause of action is still continued till filing of this suit before this honorable court,
within the local limits of so and so PS and jurisdiction of this honorable court. That the suit is properly stamped, इसमें कोर्ट फीस लगाई गई है. That कोर्ट फीस मतलब जो टिकट्स लगते हैं वो इसमें प्रॉपरली लगाए गए हैं. That defendant office falls within the territorial jurisdiction of this honorable court. तो इसमें फिर प्रेयर जो लास्ट में आती है, प्रेयर का जिक्र दिया गया है कि जो इस्तदा की गई है वो क्या है. इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टिवली prayed on behalf of the plaintiff above mentioned, above named, that this honorable court may be pleased to pass the decree in his favor is under A. To declare that the actual correct name of plaintiff is Fatima so and so instead of wrong name is so and so. तो इन्होंने ये प्रेयर की है और इसको अब कंटिन्यू किया गया है प्रेयर को कि इनकी प्रेयर के मुताबिक टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट्स टू करेक्ट द नेम ऑफ प्लेंटिफ एज सो एंड सो इंस्टीड ऑफ इनकरेक्ट नेम एज सो एंड सो इन देयर रिकॉर्ड. तो वो अपने रिकॉर्ड में इनका नाम करेक्ट कर ले. टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू इशू फ्रेश रिलेवेंट necessary documents with actual correct name of a plaintiff as so and so instead of so and so to the plaintiff. Any other relief or reliefs which this honorable court may deem fit and proper as per circumstances of the case. केस के हालात के मुताबिक अगर कोई दूसरा भी रिलीफ बनता है तो वो दिया जाए. फिर यहाँ पर प्लेंटिफ एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ कराची डेटेड ये पूरा दिया गया है. उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होती है कि आई सो एंड सो एट्सेट्रा और ये ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ. फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि वकील साहब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं वकील इसको आइडेंटिफाई करता हूँ और कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स के इसको ये एफिडेविट्स वगैरह मेरी मौजूदगी में लिखे गए हैं. तो डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एज पर एनेक्चर से डॉक्यूमेंट फाइल रिलाइड अपॉन ओरिजिनल्स ऑफ द अबव एड्रेस ऑफ द पार्टी एंड वकालतनामा एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ प्लेंटिफ्स काउंसिल. तो ये आप देख सकते हैं कि एक मुकम्मल मैं आपको वीडियो बना के दिखाइए और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी. तो अब इसमें मैं आपको इसके जो एनेक्चर हैं डॉक्यूमेंट्स, हालांकि वो प्राइवेट हैं लेकिन फिर भी मैं उनकी जस्ट टाइटल आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये कैसे इसको अटैच करना है, एनेक्चर करना है. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसका दिया गया है जिसको आप एनेक्चर करेंगे. और एनेक्चर आप इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि आप देख सकते हैं एनेक्चर ए. तो ये आप देख सकते हैं एनेक्चर बी के जिसमें बेफॉर्म एनेक्स किया गया है. बेफॉर्म इनके मैंने नाम, चूँकि ये एक प्राइवेसी है, इनको कवर किया है, तो आपने इसको एनेक्चर करना है इनके जो आपके सर्टिफिकेट है बेफॉर्म बच्चों के. उसके बाद आपने इसमें एनेक्चर सी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC आपने इसमें एनेक्स करना है. उसके बाद फिर आपने जो एडमिशन फॉर्म आपके पास है या जो स्कूल सर्टिफिकेट है उसको आपने एनेक्चर डी करना है. आप देख सकते हैं कि इसको कैसे एनेक्चर डी इसको स्टेपल किया गया है. उसके बाद फिर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, एडमिशन फॉर्म वगैरह कुछ भी हो, तो आपने इसको एनेक्चर करना है इन अदर D1. आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड को D1 किया गया है, एनेक्चर D1. इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म दूसरा जो कॉलेज का है वो D2 किया गया है. D1 था, D2 इसका एनेक्चर किया गया है. फिर इनका एडमिशन एंड विड्रॉल इसको एनेक्चर D3 किया गया है. तो मतलब जो भी आपके पास स्कूल से या कॉलेज से रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इसमें एनेक्चर करने हैं, जिस तरह इसमें किया गया है एनेक्चर D3. उसके बाद आपने जो नादरा में अपना एफिडेविट चेंज ऑफ नेम आपने एक प्रोफार्मा बना के सबमिट किया है, उसको आपने एनेक्चर ई करना है. 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर आपने ये एक
एनेक्स्चर करना है कि आपने जो हलफ लेना है या एफिडेविट अपना कसमनामा जमा करवाना है कि आपका नाम क्यों चेंज किया जा रहा है, या ये आप नादरा की वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल पर पड़ा हुआ है। इसको आप गूगल में लिखेंगे कि चेंज ऑफ नेम एफिडेविट प्रोफार्मा नादरा पाकिस्तान, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको फिल करके नादरा में सबमिट करवाना है। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं एनेक्स्चर E2 किया गया है। एनेक्स्चर E2 ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट में नाम तब्दीली के लिए जो अखबार में इश्तिहार दिया गया है, बताया गया है, पब्लिकेशन हुई है कि आपका नेम आपने चेंज करवाया है या कर रहे हैं आप नेम चेंज। फिर ये जो डायरेक्टर एजुकेशन को एप्लीकेशन लिखी गई थी कि उनका नाम तब्दील किया जाए, तब्दीली बराए नाम, तो उसको भी एनेक्स्चर F किया गया है। तो आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आप उनको इसके साथ अटैच कर सकते हैं फॉर एविडेंस, सबूत के तौर पर। ये आप देख सकते हैं एनेक्स्चर F2, ये डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस की तरफ से गवर्नमेंट एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोफार्मा है कि जिसमें नेम चेंजिंग के लिए एक मुकम्मल तरीक़ेकार दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें मुकम्मल डिटेल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें इनकी प्राइवेसी है। बहरहाल आपको अंदाज़ा होना चाहिए, या ये आप अपने वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। और फिर इसको आपने इसमें एनेक्स्चर करना है। इनका ये नहीं कर रहे थे चेंज नाम, तो इसमें इन्होंने रिमाइंडर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, जिसको F3 किया गया है रिमाइंडर को। तो ये था मुकम्मल मेरा जो वीडियो बनाना। ये वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताई और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इसमें लगेगा। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, मैंने अपना नाम एंड मोबाइल नंबर शो कर दिया है, क्योंकि बाद से दोस्त फिर ये कहते हैं कि सर आपने अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें दे दें कमेंट में, या फिर वो मुझ तक अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि सर इसमें आप हमें अपना मोबाइल नंबर दें ताकि हमें अगर कोई लीगल मैटर्स में कोई रहनुमाई चाहिए तो हम आपसे हासिल कर सकें। तो वो मैंने अपना मेंशन कर दिया है। आप कमेंट में भी कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात पूछना चाह रहे हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी किस्म की लीगल मैटर्स आपको हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, अवेलेबल हूँ। जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है और नाम भी लिख दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी और इस वीडियो के बाद आपको आसानी होगी कि आप एक सिविल सूट कैसे दाखिल कर सकते हैं, एक स्पेशली फॉर चेंज ऑफ नेम इन नादरा। तो थैंक यू एवरीवन।